परफ्यूम की खुशबू है या तुम्हारी? फूल की खुशबू लेने आए भंवरे को भगा रही हो? पापा के आगे पीछे करने से फुर्सत मिल जाती है, तभी ने फूल भंवरा सब याद आने लगता है ना? पक्का पापा सो गए होंगे। मैं पापा को बोल कर आ गया हूँ कि अब मुझे अपनी पत्नी को टाइम देना है। अच्छा, पापा को इतना सब कुछ बोल लिया आपने? तुम अपने पति को अंडरएस्टिमेट कर रही हो। क्यों ना करूं? पापा तुमको दिन रात सरकारी नौकरी के लिए सुनाते रहते और आप फिर भी श्रवण कुमार बन के उनके चरण धोकर पीने में लगे रहते। आपको बुरा नहीं लगता? बुरा तो मुझे अब लग रहा है। मैं यहाँ तुम्हारे पास आया हूँ और तुम किन बातों को लेकर बैठ गई? ये तो हमारा रोमांस करने का टाइम है ना। क्या पानी सर पे डालोगे? रख दो यहां। खड़े क्यों हो? बैठो। ये फॉर्म है, इसे भर दो और साइन कर दो। ये कैसा फॉर्म है? बैंक पे चपरासी की जॉब निकली है। चपरासी? पापा, मैं चपरासी? तुमने जितनी पढ़ाई की है उसके बाद कोई अच्छी सरकारी नौकरी तो मिलेगी नहीं। फॉर्म भर दो चुपचाप। पापा, मैं सोच रहा था कि प्राइवेट जॉब। देखो, तुम ज्यादा सोचा मत करो। प्राइवेट जॉब वाले गधा मजदूरी कराते हैं, फिर भी कोई सिक्योरिटी नहीं होती। सरकारी नौकरी में सिक्योरिटी होती है। रिटायरमेंट के बाद भी पैसे मिलते हैं। समझ गया ना तुम? भरो फॉर्म चुपचाप। सिर्फ छुट्टी के दिन ही मन शांत रहता है, न कल से फिर वही लखनऊ से कानपुर भाग दौड़ शुरू। पापा, आप अपनी पोस्टिंग कानपुर से लखनऊ क्यों नहीं करवा लेते? हर सोमवार को जाकर रविवार को आते हैं, अकेले रहते हैं। ये सब आप कैसे मैनेज कर पाते हैं? बस अब कुछ ही दिन रह गए रिटायरमेंट के। कानपुर से रिटायरमेंट लूंगा, यही इच्छा है। तब तक शायद तुम्हारा वो चपरासी वाला जॉब भी निकाल लोगे तुम। नेहा कहाँ रह गई? पापा, ये लो, आ गई। बैठो बैठो। सॉरी, आप लोगों को मेरे डिनर पे वेट करना पड़ा। कहाँ तक गई थी? अरे वो क्या है ना पापा, पहले कॉलेज फिर कोचिंग, ये सब में मैं बहुत बिजी हो गई थी। और अगले महीने वो गवर्नमेंट सर्विस वाला एग्जाम भी है ना, तो उसको भी क्लियर करना है। सुन लो, अगर तुमने अच्छे से पढ़ाई की होती ना, तुम भी अभी सरकारी नौकरी में होते। तो सीखो अपनी बहन से, और कम से कम इस बार वो चपरासी वाली जॉब तो निकाल लो। अब चपरासी की जॉब करोगे आप? पापा, अगर मैंने किसी अच्छी जगह ज्वाइन कर लिया और भैया वहां चपरासी बनकर आ गए तो क्या? तब तो तुम बुलाओगे तो तुम्हारे ऑर्डर को भी इग्नोर कर दिया करूंगा। क्या है, जिसकी किस्मत में जितना लिखा है उसे उतना ही तो मिलेगा ना। क्या तुम इसकी बात छोड़ो, तुम अच्छे से पढ़ाई करो। परीक्षा पास होना चाहिए, ठीक है ना? इस सर भी बहुत दर्द हो रहा है। पूजा, पापा का लंच बॉक्स रेडी है। अरे सुनिए ना, हमारा सर बहुत दर्द हो रहा है, आप जाकर दवाई ले आइए ना। अभी पापा को बस स्टॉप छोड़ना है, मैं आते हुए ले आऊंगा। देखिए, हमसे उतना बर्दाश्त नहीं हो पाएगा। आप पापा को बोलिए ना कि ऑटो पकड़ के ऑफिस चले जाए। आप हमारे लिए दवाई लेकर आ जाइए। मैं पापा को ऑटो पकड़ने के लिए कैसे बोल सकता हूँ? धीरज। हाँ आया पापा। पूजा, तुम थोड़ा आराम कर लो, मैं आते हुए दवाई लेते आऊंगा। चलता हूँ, नहीं तो पापा को देर हो गई तो ऑफिस टाइम पर नहीं पहुंच पाएंगे। हाँ जाइए, आपके लिए मेरे से ज्यादा जरूरी आपके पापा को बस स्टॉप पे छोड़ना है। हाँ जाइए, जाके पापा के चरणों में जाके बैठ जाइए। न काम न धाम, फिर भी रोज लेट हो जाते हो। भागते भागते बस पकड़नी पड़ती है। अरे कभी तो कोई टाइम पे काम कर लिया करो। चलो। पापा, एक बात करनी थी आपसे।
अब क्या है, बोलो। पापा, आपके कहने पर मैंने चपरासी वाले जॉब के लिए फॉर्म तो भर दिया, लेकिन मेरा एक दोस्त है, प्राइवेट कंपनी में जॉब करता है, उसके ऑफिस में जॉब की वैकेंसी खाली है। मैं वहाँ जाकर जॉब के लिए इंटरव्यू दे दूँ क्या? पैसे भी अच्छे मिलेंगे। ऑफिस जाते वक्त मूड खराब कर दिया ना। अरे कितने बार समझाओ, मेरे घर के बच्चे सिर्फ सरकारी नौकरी करेंगे, समझा? अरे आपकी वो सरकारी नौकरी से तो अच्छी है ना प्राइवेट जॉब। ओ, तुम चुप रहो, तुम्हें कुछ नहीं समझता। जिसे समझ है उसकी समझ को तो आपने अपने आदर्शों की जंजीरों से बांध कर रखा है। पता नहीं कौन सा जादू मंत्र फूंक दिया इन पर। पूजा, पापा से बहस मत करो। पापा 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 के नाम की गली की घंटी क्यों नहीं बांध लेते? अरे कभी तो अपने बारे में सोचिए। सर दर्द होने से तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, चुप रहो तुम। अब आप कोई छोटे बच्चे नहीं रहे, कब तक पापा की उंगली पकड़ के चलेंगे आप? हाँ, अरे ये अपने बदले की नौकरी आपको नहीं देने वाले। बहुत बोल रही हो तुम, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, अब जाओ यहाँ से। बाद में बात करेंगे आप? हाँ, आपके लिए मेरी तबीयत से ज्यादा जरूरी इनको बस स्टॉप पे छोड़ना है। बस यही कर सकते हैं आप। पापा चलिए। अगर सरकारी नौकरी में होते ना तो बीवी के ऐसे सुनने नहीं पड़ते। अब चलो भी जल्दी। विशाल, विशाल, आ जाओ खाना खा लो। अरे माँ, आज खाने में पराठे, क्या बात है? अरे वाह, ये नई साड़ी, ये पहन के जाने का इरादा है क्या? आज तुम्हारे पापा आ रहे हैं ना? तो इस खुशी में ये नई साड़ी और नाश्ते में पराठा बनाया ना, ये सब उसके लिए बनाया ना, आपके पति देव के लिए। विशाल, वो सिर्फ मेरे पति ही नहीं है, तुम्हारे पापा भी हैं। अरे ऐसे पापा को होने या ना होने से कोई मतलब नहीं। विशाल, अपने पापा के बारे में ऐसा कौन बोलता है? ना प्लीज, अपना ये ज्ञान मुझे मत सुनाओ। घर नहीं, धर्मशाला बना के रखा है उसने। जब जब ऑफिस आता है यहाँ आ जाएगा, और जिस दिन छुट्टी रहती है अपने दूसरे परिवार के पास चला जाता है। तुम्हारे ऊपर उनके कितने एहसान हैं, जानते भी हो? मेरे माँ बाप मुझे पैसों के लिए बेचने वाले थे। इन्होंने ना सिर्फ मुझे बचाया, बल्कि मेरी इज्जत बचाने के लिए मुझसे शादी भी की। ना प्लीज, ये बंद करो अपना दिग्विजय ज्ञान, ठीक है? लो, आ गए तुम्हारे पति देव। रुको ना बेटा। बेटा नहीं, हाँ बेटा नहीं। पूजा, सुबह से रात हो गई, अभी तक गुस्सा हो? पूजा, कब तक गुस्सा रहोगी? जब तक तुम अपने बारे में सोचना शुरू नहीं कर देते, तुम्हें हमारे फ्यूचर को लेकर जरा भी चिंता नहीं होती? तुम टेंशन क्यों ले रही हो? मैं कुछ बड़ा सोच रहा हूँ। चपरासी का नौकरी करके क्या बड़ा कर लोगे आप? पापा के कहने पे वो नौकरी भी ज्वाइन कर लो। तुम बेकार की टेंशन ले रही हो, मुझे थोड़ा समय तो दो। देखो, अगर तुमने समय पे सब कुछ नहीं किया ना, तो हम दोनों की जिंदगी बेकार हो जाएगी। पूजा, वो सब छोड़ो ना। तुम्हें पता है, अभी रोमांस का सही समय है। पूजा, पूजा, क्या है? सॉरी। हाँ हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। हाँ बस एक दो दिन समय दीजिए, सब हो जाएगा। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, ओके। हाँ जी हाँ जी, थैंक यू। चाय पी लीजिए। हाँ मैं भी
बेटा, क्या सोचा है तुमने अपने आगे की लाइफ के बारे में? आप अपनी बची खुची जिंदगी के बारे में सोचो, ठीक है? ये इसे भर देना। एक अच्छी सरकारी नौकरी की भर्ती निकली है, तुम्हारी उम्र अभी कम है, तुम अप्लाई कर सकते हो, तो भर दो इस फॉर्म को, शायद तुम्हें मिल जाए नौकरी। सुनो मेरी, मुझे ना ये सड़ी गली जॉब के पीछे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना है। जाके ये सब अपने उस बेटे को जाके बोल, मुझे नहीं। बदतमीजी भी करने लग गए। अरे तुम्हारी फिक्र करते हैं, तुम्हारी चिंता करते हैं, इसलिए तुम्हें बार बार जॉब के बारे में बताते हैं। मेरी फिक्र करते हैं, मेरी चिंता करते हैं, हाँ? जब मेरी चिंता करते हैं, फिक्र करते हैं, तो इनको बोलो ना अपने रिटायरमेंट का पैसा मुझे दे दे, अपना जॉब मुझे दे दे। बोलो इनको, अगर पूरा नहीं तो कम से कम आधा दे दे। बोलो ना इनको। बहुत बोलने लग गया है। चुप कर। देखो इनको, चुप तो ये हो गए, बोलती बंद हो गई इनकी। देखो देखो बेटा, तुम मुझे गलत समझ रहे हो। मुझे आपको समझना ही नहीं है, क्या? मैं आपको एक आखिरी बार बता रहा हूं, अगर मेरी माँ की आंख में एक भी आंसू आए ना, एक भी आंसू, तो उस दिन मैं अच्छे से समझाऊंगा। मैंने बोला क्या यार, समझ जाओ। अरे यार क्या कर सकते हैं, चलो मैं निकल, चलो बाय। अच्छा वो बस ने जल्दी छोड़ दिया, वरना आज भी लेट हो जाता घर पहुंचने में। नेहा, क्या है ये कैसे कपड़े पहनी हो तुम? हाँ, यहाँ क्या कर रही हो? पापा वो कोचिंग। देखो बेटा, तुम पढ़ाई करती हो अच्छी बात है, लेकिन ऐसे कपड़ों में कोचिंग क्लास में जाना सही नहीं है। ऐसे कपड़े पहनकर कोचिंग क्लास में जाती हो तो पढ़ाई क्या होती होगी यहाँ? आज के बाद तुम्हारे कोचिंग जाना बंद। पापा ये अब क्या कह रहे हैं? फिर मेरे एग्जाम की तैयारी कैसे होगी? हाँ समझ गया, इस कोचिंग क्लास की तैयारी से तुम्हें कोई सरकारी नौकरी नहीं मिलने वाली है। अच्छा कोई ऐसे टीचर ढूंढ लो जो घर आके पढ़ाएगा तुम्हें। पापा लेकिन बस बोल दिया ना मैंने। चलो 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 तुम। अरे सुबह सुबह ये मिठाई का डब्बा कौन दे गया? पापा, वो दूध वाले का बेटा है ना, उसने रेलवे की जॉब क्लियर कर ली है, वही दिख गया है। काश ये खुशी मुझे मिली होती। मैंने कोशिश तो की थी पापा। देखो बेटा, अगर बच्चे पढ़ने वाले हो ना तो कोई भी एग्जाम क्लियर कर सकते हैं। अगर अच्छे से तैयारी की होती तो आज घर में निठल्ले नहीं बैठे होते। अब जो हो गया सो हो गया ना पापा। इसलिए कह रहा हूं, अगले महीने चपरासी का एग्जाम है, कम से कम उसके लिए ठीक से तैयारी करो, वरना वो भी निकल जाएगा हाथ से। अब हटो। जी। किससे मिलना है? जी वो नेहा से मिलने आया था। नेहा ने? पापा ये मदन जी हैं, पहले हमारे कोचिंग में पढ़ाते थे। इन्होंने ना सरकारी नौकरी का एग्जाम क्लियर किया है और अब ये तैयारी करने वाले बच्चों को पढ़ाते हैं। अब आपने बोला था तो मैंने मदन जी को बुला लिया, ये घर पे आके पढ़ा देंगे और कोचिंग भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, देखिए मदन जी, तैयारी कुछ ऐसी होनी चाहिए कि फर्स्ट चांस पे एग्जाम क्लियर हो जाए। जी मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है, करो पढ़ाई अच्छे से, मैं आता हूं। मैं भी थोड़ी देर में आता हूँ। चलिए। अंदर बैठ जाएगा।
कर रहे हैं आप? और आपकी हिम्मत कैसे वैसा करने की? मैं अभी पापा से आपकी शिकायत करती हूँ। प्लीज 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 नेहा, प्लीज आई एम सो सॉरी। अब मैं ऐसा नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। प्लीज पापा से कुछ मत करना, आई एम सो सॉरी। पापा से मत करना प्लीज। अभी अभी आए हो और आते ही शुरू। थोड़ा तो सब्र रखो। अब मुझसे सब्र नहीं होता। एक काम करती हूँ, नेहा के सर को भी चाय दे देती हूँ। हेलो। अरे भाई, नहीं चाहिए हमको लोन, रखिए फोन। भाभी आप? हाँ, मैं सर के लिए चाय लाई थी। आज भाभी के फोन में जान बचा ली, वरना पहले दिन में पकड़े जाते हैं। माँ, अगर आपके पति को आना होता ना तो अब तक आ जाता। अब फालतू का क्यों इंतजार कर रही हो उसका? थोड़ी देर और वेट करते हैं ना। माँ, हर साल का नाटक यही है उसका। अगर आना होता तो अब तक आ जाता, और थोड़ी देर में क्या बदल जाएगा? और अब कब समझो कि वो इंसान आपसे प्यार नहीं करता? नहीं, प्यार तो वो हमसे बहुत करते हैं, और हम जानते हैं उनकी अपनी कुछ मजबूरियां हैं मजबूरियाँ? जो तुम कभी नहीं समझ पाओगे। मजबूरी? कैसी मजबूरी है माँ? हाँ माँ, अगर वो इंसान हमसे प्यार करता है तो क्यों नहीं सारी दुनिया के सामने आके हमें अपना लेता है? हाँ बोलो। अरे माँ, क्या हुआ? अब देखो, अब और इंतजार नहीं। ये लो। हाँ, ये लो, ये लो, ये लो, ये लो। हैप्पी एनिवर्सरी माँ। थैंक यू बेटा। माँ, अब ये एनिवर्सरी के साथ ना आपकी दी हुई कसम की एक्सपायरी डेट भी खत्म हो गई, समझे? और अब मुझे आपको आपका इंसाफ दिलाना है, और मुझे अपना हक। अच्छा नेहा, हाँ मैं छत पे जा रही हूँ कपड़े सुखाने, कुछ जरूरत पड़ेगी तो बताना। ठीक है भाभी। भाभी छत पर ही गई हैं। अच्छा, छत पर मतलब पूरे 1 घंटे हमारे। और वैसे भी हमें ऐसे मौके कहाँ मिलते हैं?
हम तो ठीक से बात भी नहीं कर पाते। तो तेरी हिम्मत, चुप! तुझसे मैं बाद में बात करूंगा। चलो बाहर, चलो। आप ठीक नहीं कर रहे, आप जानते नहीं है मुझे जानना भी नहीं है। चलो तुम बाहर। सर देखिए अभी आप गुस्से में हैं, मैं आपसे कल बात करता हूँ। मुझे कुछ नहीं सुनना है, बस चलो बाहर, चलो। चलो, आज के बाद अपनी शक्ल भी मत दिखाना, वरना पुलिस में कंप्लेंट कर दूंगा। अब जाओ यहाँ से, जाओ। वैसी पढ़ाई कर रही थी तुम, एक थप्पड़ मारूंगा ना। मन तो कर रहा है सच में थप्पड़ मारो, लेकिन तुम सिर्फ थप्पड़ से सुधरने वाली नहीं हो। चलो बाहर चलो, तुम्हें आप घर में रहने का कोई अधिकार नहीं। चलो चलो, तुम बाहर चलो। क्या हो पापा, आप इतने गुस्से में क्यों हैं? नौकरी तो करते नहीं हो, घर की देखभाल भी नहीं कर सकते। घर की लड़की घर में गुलछड़े उड़ा रही है, तुमको पता भी नहीं है। पापा प्लीज मुझे माफ कर दीजिए पापा, दोबारा कभी माफी गलती की होती है, पाप की नहीं। पाप किया है तुमने। चलो बाहर। संभालो अपने आप को, ठीक हो ना तुम? यहाँ किसी को आपकी नहीं पड़ी, और आपको भी यहाँ किसी की नहीं पड़ी है। आपको तो खुद अपनी बीवी की नहीं पड़ी है। तुम लोग यहाँ? कौन है आप लोग? तो आप हैं बड़े भैया जो श्रवण कुमार बन के पीछे पीछे घूमा करते हैं, हाँ? क्या हुआ, इतना हक बका के काहे देख रहे हैं? नहीं देखेंगे क्या? अच्छा चलिए हम आपको अपना परिचय देते हैं, हम हैं कौन, ठीक है? हमारा नाम है विशाल, आपके सौतेले भाई। और ये है, ये अरे आओ ना, हमारी माँ, यानी तुम्हारी सौतेली माँ। क्या बकवास है ये, निकलो यहाँ से। बड़े भैया हैं, इसका ये मतलब नहीं कि आप हमारे आस्तीन पर हाथ डालें। अगर आपको हमारी बात पे यकीन नहीं है ना, तो अपने पापा जी से पूछिए, पूछिए अपने पापा जी से। देखो मैं ये क्या बकवास कर रहा है पापा? बताता हूँ, बाद में बताता हूँ। ये क्या बोलेंगे, इनकी झुकी हुई नजर सब बता रही है। क्यों आए तुम यहाँ? मेरी बेइज्जती कराने? आप उनसे क्या बात कर रहे हैं? मुझसे बात कीजिए, मैं सब बताऊंगा, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा थका हुआ हूँ। भाभी थोड़ा कमरा बता दो ना। कोई नहीं, हम खुद ढूंढ लेंगे। माँ चलो। अरे माँ चलो, अरे माँ आओ, अरे आप आओ। भाभी खाना बहुत अच्छा बनाया आपने। तुम क्यों आए हो यहाँ? आपकी सुई तो एक ही जगह अटकती है। खैर चलिए आज बता ही देते हैं। भाभी एक रोटी मिलेगी क्या? बस अपना अधिकार लेना। अधिकार? वही अधिकार जो ना आज तक मुझे मिला और ना ही मेरी माँ को। तुम चाहती क्या हो ये बताओ। ज्यादा कुछ नहीं, बस रिटायरमेंट के आपके पैसे, या फिर आपकी नौकरी। हलवा है क्या सब? हलवा से याद है, भाभी जी मीठे में कुछ है क्या?
देखो विशाल, अभी तक मेहमान की तरह इज्जत दे रहे हैं, कल तक इस घर से नहीं निकले तो धक्के मार कर निकालना भी आता है हमें। देखा मैंने कैसे आपके पापा जी इस घर की बेटी को धक्के मार के बाहर निकाल रहे। खैर, ये आपके घर का मैटर है, मैं बीच में नहीं पड़ना चाहता। मुझे तो बस अपना अधिकार चाहिए, और जब तक मेरा अधिकार मुझे नहीं मिलेगा ना, मैं यहां से नहीं जाने वाला। और अपने अधिकार को पाने के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूं। कुछ भी। चलो चलो चलो, लेट हो रहा है अभी। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई आने की? मैं तो आप ही के भले की बात करने आया हूँ। चलो निकलो यहाँ से। बस आपको एक छोटा सा ऑफर देकर चला जाऊंगा। कल जो आपने देखा, अगर वही चीज बाहर वाले भी देख लें तो फिर क्या इज्जत रह जाएगी आपकी, है? समझ रहे हैं ना? तुम चाहते क्या हो? आपकी बेटी का हाथ, और उस हाथ में आपके रिटायरमेंट के आधे पैसे। तुमने ये सोच भी कैसे लिया? जब घर के बड़े बात कर रहे हो ना, तो बीच में नहीं बोलना चाहिए। इतने पैसे हमारे पास कहां से आएंगे? तुम तो वैसे भी निठल्ले हो, तुमसे पैसे मांगी कौन रहा है? मैं तो तुम्हारे बाप से पैसे लेने आया हूं, जो उससे रिटायरमेंट में मिलने वाले हैं। 2 दिन, सिर्फ 2 दिन है आपके पास। तीसरे दिन शादी का शुभ मुहूर्त है। तब तक आप लोग पारिवारिक चर्चाएं कर लीजिए। चलता हूं। लगता है मैंने कुछ मिस कर दिया। पापा चलिए। मैं खुद चला जाऊंगा। पापा, आपने कभी अपने दूसरे परिवार के बारे में क्यों नहीं बताया? परिस्थिति कुछ ऐसी थी कि मुझे दूसरी शादी करनी पड़ी। लेकिन हाँ, मैं मानता हूं मुझसे गलती हुई है। मुझे तुम लोगों को सब कुछ सच सच बता देना चाहिए था। आप परेशान मत होइए। कैसे परेशान नहीं हूं? ऐसी स्थिति में कोई बिना परेशान में कैसे रह सकता है? सबको पैसे की पड़ी है, कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? कोई आपको समझे या ना समझे, मैं समझता हूं। आप बस अपने पापा को ही समझते रहिए। यहाँ दूसरे लोग आके अपना अधिकार मांग रहे हैं, और जो अपना बेटा है उसे कुछ मिल ही नहीं रहा। पूजा, पापा भी परेशान है, तुम कमरे में जाओ। हाँ हाँ, जैसे कि हम तो परेशान ही नहीं है, लेकिन हमारी परेशानी तो आपको दिखेगी नहीं। तंग आ गए हम इन सब चीजों से। आप बताते क्यों नहीं पापा को कि इनकी वजह से आप कोई नौकरी नहीं कर पाए, हमेशा श्रवण कुमार बन के बैठे रहे? देखो बहू, जब मर्द आपस में बात कर रहे हो तो औरतों को बीच में नहीं बोलना चाहिए। मैं पापा से बात कर रहा हूं ना, तुम चुप रहो। अगर आप बात करते ना तो आज ये नौबत ही नहीं आती। अरे आपको तो नौकरी करने से भी रोकते रहे, और खुद तो दूसरी शादी के बाद तक छुपा के रखी। पूजा, बार बार हाथ उठाने से और मेरा मुंह बंद करने से सच्चाई नहीं बदल जाती, समझे? अगर आप कुछ नहीं करेंगे ना तो हमें ही कुछ करना पड़ेगा। पापा वो, अगर तुम लोगों को मेरी बात इतनी बुरी लगती है ना, तो आज के बाद मैं तुमसे कुछ नहीं कहूंगा। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं खुद चला जाऊंगा। लेकिन पापा, तो फिर यहाँ तो क्या है ना, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा आपसे मिलते चलो। तो क्या सोचा आपने? मेरे
पैसों के बारे में? अगर फिर से यहाँ दिखाना पुलिस के हवाले कर दूंगा। मैं मदन से प्यार करती हूँ और उसी से शादी करूंगी। यहाँ वो अपने कमरे में जा। हमारे परिवार में शादी के पहले प्यार करने की इजाजत नहीं है। और 2 शादी करने की इजाजत है। नेहा, तुम चुपचाप अपने कमरे में जाओ। मैं नहीं जाऊंगी। पूजा, इसे लेकर जाओ। नेहा, मैंने बोला ना मैं नहीं जाऊंगी। जाओ। चल, मुझे नहीं जाना है, मैंने बोला ना। देख लो, अब तो आपकी बेटी भी मेरे साथ है। अब भी मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई ना, तो देख लेना। रात से सुबह हो गई, पापा का कुछ पता नहीं चल रहा है। ऑफिस वालों ने बताया कि पापा कल ऑफिस से टाइम पर निकल गए थे। बेटा, कुछ पता चला इनके बारे में? कुछ नहीं पता चला। भैया, हमें पुलिस में कंप्लेन करनी चाहिए। बात को बढ़ा के क्या फायदा, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं ना। नहीं नहीं, हमें पुलिस के पास जाना चाहिए। क्या हम अंदर आ सकते हैं? हाँ, आइए ना। इन्हें आप जानते हैं क्या? हमें इनकी डेड बॉडी मिली है। ये हमारे पापा है। आप लोगों को किसी के ऊपर कोई शक है क्या? मुझे पता है ये सब तूने किया है। तूने किया है सब? हाँ? तुम पागल हो क्या? ऐसा नहीं कर सकता। मैं क्यों करूंगा? इंस्पेक्टर साहब, ये मेरे पापा की सौतेली औलाद है। पैसों की लालच में इसने ही जज्ब किया है। या फिर हो सकता है कि ये सब मदन ने किया हो। मदन? हाँ, नेहा का बॉयफ्रेंड, उसे भी पैसे की बहुत लालच थी। पापा ने उसे पुलिस कंप्लेन करने की धमकी भी दी थी। बोल, क्यों मारा तूने उसे? मैं क्यों मारूंगा उनको? मैं और नेहा तो एक दूसरे से प्यार करते हैं और हम दोनों शादी करने वाले थे। मुझे पता है इनमें बहुत सारी कमियां हैं। बोल, क्यों मारा? मैं चाहे कितना भी कमी ना क्यों ना हो, लेकिन मैं किसी का खून नहीं कर सकता। ये नीरज मुझे फंसा रहा है और झूठा आरोप लगा रहा है। अगर तेरी बात झूठ निकली ना, तो तुझे पता भी नहीं कि तेरे साथ क्या होगा। जी जी, मैं बताती हूँ आपको। जी। सुनिए, ऑफिस वालों का कॉल आया था। कह रहे थे कि जल्द ही डिसीजन लेना पड़ेगा। उनके बदले किसी को नौकरी ज्वाइन करना पड़ेगा। ऐसी हालत में मैं नौकरी कैसे कर सकता हूँ? पापा भी तो यही चाहते थे ना, उनकी आखिरी इच्छा मानकर ये नौकरी कर लो। अरे भाभी, जब भैया नहीं करना चाहते तो क्यों जिद कर रही हो? आप टेंशन ना लो, मैंने ऑफिस में अपना नाम डाल दिया। पूजा, तुम ठीक कह रही हो। ये नौकरी अब मैं ही करूंगा।
अरे क्यों जबरदस्ती के बीच में आ रहे हो? प्राइवेट जॉब कर रहे हो ना तो करो ना, और ये सरकारी नौकरी मुझे छोड़ दो। बेटा मैं हूँ तो बेटा मैं भी हूँ। सौतेली है तुम्हारी माँ ने मेरे पापा को फंसा लिया होगा। माँ के बारे में बकवास नहीं। इंस्पेक्टर साहब, मुझे पूरा यकीन है पापा का मर्डर विशाल ने किया है। गिरफ्तार कर लीजिए इसको। हमें पता है कि आपके पापा का मर्डर किसने किया है। किसने किया इंस्पेक्टर साहब? अब सच बताएगा कि नहीं? अपने तरीके से पूछो। ये क्या बोल रहे हैं आप? तुमने कहा था ना कि तुम्हारे पापा उस दिन अकेले ऑफिस के लिए गए थे। फिर हमने घर से लेके ऑफिस तक के सारे सीसीटीवी फुटेज निकाले। फिर हमने देखा सीसीटीवी फुटेज में लाल चौक के सुनसान वाले रास्ते पे तूने क्या किया। देखेगा? ये देख। अब भी झूठ बोलेगा, सच बताएगा? बोल बोल। हाँ, मैंने ही मारा अपने पापा को। क्यों मारा अपने पापा को? मैंने अपनी पूरी लाइफ पापा को दे दी, उनकी सेवा में लगा दी। पापा हमेशा चाहते थे कि मैं सरकारी नौकरी करूं। वो हमेशा मेरे पीछे पड़े रहते थे। मैंने कोशिश भी की, नहीं निकाल पाया, इसलिए उन्होंने मुझे नकारा समझ लिया। बात बात पर मुझे सुनाते रहते थे। उन सबको मैंने नजरअंदाज कर दिया। लेकिन जब पापा ने अपने रिटायरमेंट के आधे पैसे नेहा और मदन को देने का मन बना लिया और आधे पैसे विशाल को, तो मुझे बर्दाश्त नहीं हुआ। उस दिन पापा के ऑफिस से निकलते वक्त मैं उनसे मिला। धीरज, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो मैं एक दोस्त से मिलने गया था, बस वहीं से लौट रहा हूँ पापा। चलो घर चलो। चलिए। तुम्हें मेरी बात बुरी लगती है ना? अरे नहीं पापा। अच्छा पापा, आपको पूजा की बात बुरी लगी ना? देखो बेटा, मैंने एक गलती की, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम लोगों को बुरा चाहता। दरअसल मैं तुम सबका भला ही चाहता हूँ, इसलिए मैंने एक निर्णय लिया है। क्या? मैं मेरे रिटायरमेंट के आधे पैसे मदन और नेहा को देकर उनकी शादी करवाना चाहता हूँ, और बाकी आधे पैसे विशाल को देगा। और मुझे? तो वो प्राइवेट नौकरी करना चाहते थे ना, कर लो। मैंने सोचा कि पापा को मारकर उनकी जगह सरकारी नौकरी मैं ले लूंगा और पैसे भी देने से बच जाऊंगा और इल्जाम विशाल पर लगा दूंगा। तुझे तो सब घर में है। श्रवण बोला करते थे ना, तो इतना स्वार्थी निकला कि अपने पापा को भी नहीं बख्शा। अरेस्ट करो, लेके चलो। इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब, इंस्पेक्टर साहब। हर्ष, हर्ष जल्दी उठो, वरना मम्मी कहेंगे कि शादी के बाद मैंने आपको बिगाड़ दी। जल्दी उठो, पूजा का टाइम हो रहा है।
सुमित दीदी, थैंक गॉड तुम मिल गए। मेघना, तुम यहाँ कैसे? तुम अपने घर की कीज ऑफिस में भूल गए थे, तो मैंने सोचा तुम्हें सरप्राइज दे दूं, लेकिन यहाँ तो मैं खुद सरप्राइज हो गई। ये 5 बजे की कौन सी फायर ड्रिल चलती है तुम्हारे घर में? मेघना, ये फायर ड्रिल नहीं है, ये हमारे घर की पूजा का अलार्म है। तुम कब ऑफिस से निकली हो? इतना लेट? अगर इतना ही काम था तो मुझे बता देते, मैं भी रुक जाता। इतना भी कोई अर्जेंट काम नहीं था, और तुम्हें तो पता ही है कि मुझे रात को नींद नहीं आती। तो अब से ना रात को सोने की आदत डाल लो मैडम। टाइम पे सोओगे नहीं तो शादी के बाद पूजा के टाइम पे कैसे उठोगे? सुमित, सुमित, बेटा आज की पूजा तुझे करनी है। तेरी नौकरी के लिए मन्नत मानी है मैंने। भगवान करे उस मनूस तलाकशुदा औरत से तुझे छुटकारा मिले और किसी अच्छे आदमी के साथ काम मिले। हाँ, मेरी जॉब भी अच्छी है और मेरी बॉस भी अच्छी है। अरे जो औरत अपने पति को नहीं संभाल सकती वो बिजनेस क्या संभालेगी? औरतें घर संभालते हुए अच्छी लगती हैं, इसीलिए तो कहती हूँ वक्त रहते किसी अच्छे आदमी के यहाँ दूसरी नौकरी ढूंढ ले। अरे मैं तो भगवान को प्रसाद चढ़ाऊंगी। चल तू अब जल्दी से तैयार होके आ जा, पूजा में देर हो रही। जी मैं आता हूँ। आई एम रियली सॉरी बेबी। वो माँ, तुम अपनी मॉम को ये नहीं बोल सकते कि हम 1 साल से डेट कर, लेकिन ये जरूर बोल सकते हो कि मैं तलाकशुदा हूं। ऐसा नहीं है। वो माँ सब ऑफिस वालों के बारे में पूछ रही थी कि कौन शादीशुदा है, कौन सिंगल है, किसके बच्चे हैं वगैरह वगैरह। तो तुम्हारे तलाक की बात भी तभी निकल के आई। मेरा तुम्हारी बेइज्जती करने का कोई इरादा नहीं था। You know what? I have to leave. नहीं छोड़ूंगा, छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा। मेघना, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। मुझे तुम्हारे बीते हुए कल से कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे तुम्हारा आने वाला कल चाहिए। मैं शादी करना चाहता हूँ तुमसे। बहू जा जाकर सुमित को बुला ला। जी माँ जी। माँ जी, सुमित भैया आ गए। वाह मेघना वाह, मुझसे तलाक लेने के बाद इतनी अकेली हो गई कि आजकल इस बच्चे के साथ घूम रही है तुम। सुमित छोड़ो उसे। यहाँ क्या करने आए हो राघव? अपना हक लेने आया। अभी अभी तुम्हारी कंपनी को एक डील मिली है और मुझे उसमें से मेरा हिस्सा चाहिए। हमारी तलाक का सेटलमेंट हो चुका है राघव। इस डील में से तुम्हें 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। भूलो मत, जब तुमने ये कंपनी शुरू की थी ना, तब हम शादीशुदा थे, तो एक हिस्सा तो मेरा इसमें बनता है और वह मैं लेके रहूंगा। शट अप राघव, मुझे यकीन नहीं हो रहा तुम इतना गिर सकते हो। तुम्हारे सपोर्ट के बिना अपने गहने बेचकर मैंने ये कंपनी शुरू की।
तुम्हें इसमें से ₹1 नहीं मिलने वाला। ओए, मैं ना तेरा यहाँ मेलोड्रामा सुनने नहीं आया, मुझे मेरे पैसे दे वरना मैं वरना क्या? हाँ? चला जा यहाँ से वरना जान से मार दूंगा। हाँ जा रहा हूँ ना। गेट लॉस्ट राघव। अभी तो मैं जा रहा हूँ, लेकिन अपने हक का 1 पैसा नहीं छोड़ूंगा मैं। हाँ हाँ, जा जा। ठीक है। मेरे मासूम बेटे को बचाया तुमने। अरे शर्म नहीं आई तुझे? माँ ऐसा कुछ नहीं है माँ, हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं। प्यार? और इस तलाकशुदा औरत से? अरे हमारे घर तो कोई जूठा पानी तक नहीं पीता और ना ही पुराने कपड़े पहनता है, और तुझे दूसरे आदमी की छोड़ी हुई पुरानी बीवी चाहिए? बस माँ बंद करो ये पुराने जमाने वाली घटिया बातें। मेघना बहुत अच्छी लड़की है, मैं इससे प्यार करता हूँ और मैं इसी से शादी करूंगा। मेघना, माँ नहीं, मुझे नहीं चाहिए। माँ खाने पर गुस्सा मत निकालिए। माँ जी, हम सब देवर जी को समझाएंगे, उन्होंने गुस्से में कहा होगा। अब वो ऐसे ही थोड़ी घर में सेकंड हैंड बहू ले आएंगे। सॉरी माँ, मैंने आपको बिना बताए शादी कर ली, लेकिन माँ मैं बिना मेघना के नहीं रह सकता। आप प्लीज माँ मेरी खातिर इस रिश्ते को अपना लो। अगर तुम्हारी फैमिली ने मुझे एक्सेप्ट नहीं किया तो? ऐसा कुछ नहीं है, तुम देखना कुछ दिन में सब ठीक हो जाएगा। एक बार माँ तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करने लगेगी ना, फिर वो मुझसे ज्यादा तुम्हें पसंद करने लगेगी। अब तुम ना ये रोना बंद कर दो। आज हमारी सुहागरात है और तुम रो रहे हो। थैंक यू सो मच। आज के बाद मुझे लगा था कि तुम शायद मुझसे ब्रेकअप कर लोगे, लेकिन तुम सबके खिलाफ गए और तुमने मुझसे शादी कर ली। आई लव यू सो मच। आई लव यू टू।
हर्ष राइट? पानी चाहिए? क्या है हर्ष? मच्छर की तरह भिड़भिड़ाओ मत, सोने दो। सुनो पायल, पायल, सोने दो हर्ष। पायल। पायल तुम बहुत सुंदर हो। इस बोरिंग गाउन की जगह सैटिन और लेस वाली नाइटी पहनोगी ना तो बहुत सुंदर लगोगी। हर्ष, शादी के 5 साल बाद वो सब पहन के क्या फायदा? तो मैं ज्यादा बकवास मत करो, सो जाओ और मुझे भी सोने दो। जाओ जाओ। बेबी, बेबी उठो, 5 बज गए हैं। पूजा के लिए तैयार भी होना है। उठो बेबी, उठो ना। अच्छा मैं बाहर जा रहा हूँ, जल्दी से फ्रेश होके बाहर आ जाओ। हाँ इस घर में शादी के बाद बहू साड़ी पहनती है, और मेरे घर में शादी से पहले या शादी के बाद लड़कियां जो चाहे वो पहनती हैं। सॉरी, मुझे साड़ी पहननी नहीं आती, लेकिन सीख जाऊंगी।
माँ, मैं जानता हूँ कि आप मुझसे नाराज हैं। माँ, आपको मेरी कसम है, आप मेरे खातिर एक मौका दे दो मेघना को। थैंक यू माँ। उसके बाद हम व्हील हाउस मीटिंग तक लाएंगे। यहाँ रख दीजिए, आराम से आराम से। आप जाइए। माँ, ये सब क्या है? बेटा, तूने कहा था ना कि मैं मेघना को एक मौका दूं, बस इसीलिए आई हूँ। घर की बहू अन्नपूर्णा होती है, इसीलिए हमारे परिवार की परंपरा है कि घर की बहू खुद 10 किलो गेहूं साफ करके उसका आटा पीसती है और इसे रिश्तेदारों में बांट दिया जाता है। तुम्हें जब भी वक्त मिले ना, इसे साफ करती रहना। लेकिन हाँ, ये सारा काम रात तक हो जाना चाहिए, ठीक है? और सुनो, गेहूं में एक भी कंकड़ नहीं रहना चाहिए। तुम अपना काम करो, मैं चलती हूँ, ठीक है बेटा? अरे वाह, छोटी बहू, गेहूं तो बहुत अच्छे से साफ किए तूने। थैंक्स मॉम, लेकिन मैंने तो सिर्फ आधा किलो गेहूं साफ किया, बाकी की गेहूं सुमित ने साफ किया। माँ, वो मेघना को काम ज्यादा था ना, इसलिए। और नेक्स्ट टाइम से ना, आपको जो भी काम है आप मुझे बोल दिया करो। अच्छा, 2 दिन में जोरू का गुलाम बन गया है तू। नहीं मॉम, इसका ये मतलब नहीं था। ये क्या मॉम इसका उसका लगा के रखा है? सासू तुम्हारी, समझी ना? माँ जी कहो, माँ जी। पति का नाम नहीं लेते, इतना भी नहीं सिखाया घर वालों ने। कल शाम को सभी रिश्तेदारों के साथ कुलदेवी के दर्शन के लिए जाना है, तुम भी तैयार रहना। सॉरी मॉम, मेरा मतलब है माँ जी, मुझे कल ऑफिस में बहुत काम है तो छुट्टी नहीं ले पाऊंगी। लेकिन आप एक काम कीजिए ना, सारे रिश्तेदारों को घर ले आइए, मैं सबके लिए बढ़िया सा खाना बना दूंगी। अच्छा, हम देसी खाना खाते हैं, ये पिज्जा पास्ता नहीं खाते हैं, खाना बनाएंगे। माँ जी, मेरी रोटी गोल नहीं बनती, लेकिन दाल चावल सब्जी ना बहुत बढ़िया बना लेती हूँ। आप सबको ले आइए, सबके लिए बढ़िया सा खाना तैयार रहेगा। ठीक, बना दे जी। पायल, पायल, टॉवल देना, बेड पे रखा होगा। पायल, पायल, टॉवल देना, बेड पे रखा होगा। ये लो हर्ष। कल माँ जी ने समझाया था ना कि बड़ों का नाम नहीं लेते हैं, सब सर के ऊपर से निकल गया क्या? जेठ जी हैं वो तुम्हारे और मैं जेठानी। उम्र में चाहे तुम कितनी ही बड़ी हो, लेकिन रिश्ते में छोटी हो, समझी? और मैं अपने पति को फुट टॉवल दे सकती हूँ, तुम्हें बिना इजाजत इस कमरे में आने की जरूरत नहीं है। इस बोरिंग गाउन की जगह सैटिन और लेस वाली नाइटी पहनोगी ना तो बहुत सुंदर लगोगे।
कितनी देर हो गई मीनाक्षी, तुम्हारी बहू अभी तक आई नहीं। कहीं वो भी ऑफिस वाली बहू की तरह नौकरी तो नहीं करने लगी? पहले वाली बहू की तरह तलाक ना ले ले। माँ, मैं भाभी को लेके आता हूँ। क्या पहन कर आई है तू? क्यों? आपकी सेकंड हैंड बहू पूजा में ड्रेस पहन के आती है और ऑफिस स्कर्ट पहन के जाती है और घर में नाइटी में घूमती है, और मैं घर में साड़ी पहन के सर पे पल्लू क्यों रखूं? मतलब बगावत करेगी तू हमसे? घर में दोनों बहुओं के लिए उसूल बराबर होने चाहिए। पहले आप अपनी उस सेकंड हैंड बहू को ना कंट्रोल में कहिए, फिर मुझसे कहिएगा कुछ। एक बार फिर से ना आलू गोभी की रेसिपी देख रही थी। मॉम, माँ जी को पसंद आई आलू गोभी रेसिपी। हाँ जी मेघना जी, पुरानी फोटो देख के यादें ताजा हुई कि नहीं हुई? अपने दूसरे पति के साथ भी क्या ऐसे चिपक के बैठती हो क्या? दारू पिलाता है क्या तुम्हारा पति? ये फोटोज क्यों भेज रहे हो मुझे? क्योंकि सीधे तरीके से तुम मेरे पैसे तो दे नहीं रही हो, तो सोचा ये फोटो तुम्हारी पुरानी सोच वाली सासू माँ को भेज दूं। अगर मैं पुरानी वाली मेघना होती ना तो डर के बैठ जाती, लेकिन मैं वो नहीं हूँ। तुम्हें जो करना करो, लेकिन एक बार कान खोलकर सुन लो, अगर तुमने ये फोटो वायरल की या इंटरनेट पर डाली तो मैं तुम्हारी पुलिस कंप्लेंट कर दूंगी, समझे तुम? मीनाक्षी, ये कैसी बदतमीजी है? बड़ों का स्वागत करने की जगह इन कपड़ों में सोई है। बहू, बहू, ये तो वही दवाई है ना जो उमा बहन का पागल बेटा खाता है। मीनाक्षी, तेरी बहू तलाकशुदा के साथ पागल भी है क्या? नहीं नहीं, बस आप लोग बड़े हैं, इसका मतलब ये नहीं कुछ भी बोलेंगे। हाँ, मुझे एंजाइटी है और ये बीमारी मुझे मेरे पहले पति और आप जैसे रिश्तेदारों के फालतू कमेंट्स की वजह से मिली है।
देखो कैसे कैंची की तरह जबान चल रही है इसकी। मीनाक्षी हम जा रहे हैं, नहीं तो ये तुम्हारी सेकंड हैंड बहू को देखकर ना हमारी भी बहुओं का दिमाग खराब हो जाएगा। चलो। अरे सुनिए ना मीना जी। अरे जाइए जाइए, आप जैसे रिश्तेदारों से ना तो दुश्मन अच्छे हैं। गेट लॉस्ट। बरसों से कमाई हुई इज्जत को मिट्टी में मिलाकर रख दिया। न कपड़े पहनने की तमीज है, न बात करने की। अरे माँ बाप ने कुछ सिखाया नहीं है क्या? और आप में बड़ी तमीज है, घर की औरतों पर दादागिरी करती हो। आज मुझ पर हाथ उठाए, फिर कभी हाथ उठाया ना तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी, समझी? पूरी जिंदगी जेल में सड़ती रहेंगी। देखा देखा तूने, तेरे सामने तेरी माँ की बेइज्जती करके चली गई और तू चुपचाप खड़ा रहा। माँ मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं क्या बोलूं। गलती तो आपकी है ना माँ, आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। घर में दोनों बहुओं के लिए उसूल बराबर होने चाहिए। पहले आप अपनी उस सेकंड हैंड बहू को ना कंट्रोल में कहिए, फिर मुझसे कहिएगा कुछ। मीनाक्षी हम जा रहे हैं, नहीं तुम्हारी ये सेकंड हैंड बहू को देख के ना हमारी भी बहुएं खराब हो जाएंगी। आज मुझ पर हाथ उठाए, फिर कभी हाथ उठाया ना तो डोमेस्टिक वायलेंस का केस कर दूंगी। गलती तो आपकी है ना माँ, आपको उस पर हाथ नहीं उठाना चाहिए था। ठीक ना? सुमित, मैं इतना ट्राई करती हूँ लेकिन हर बार कुछ ना कुछ गलत हो ही जाता है। और वो राघव भी। राघव? क्या किया उसने? सीधे तरीके से तुम मेरे पैसे तो दे नहीं रही हो, तो सोचा ये फोटो तुम्हारी पुरानी सोच वाली सासू माँ को भेज दो। राघव से बात करने के बाद इतना हेडेक हो रहा था कि मैं कब सो गई सुमित, मुझे पता ही नहीं चला। मेघना तुम रो मत, सब ठीक हो जाएगा। फैमिली में झगड़े होते रहते हैं, मैं कुछ टाइम में सब कुछ ठीक कर दूंगा। ट्रस्ट मी मेघना। मॉम, अच्छी लग रही हूँ ना मैं? इंटरनेट पर देखकर पहना। मॉम सॉरी। माँ जी कल के लिए सॉरी, मुझे इतना गुस्सा नहीं करना चाहिए था। मैं सच में आप सबके लिए खाना बनाना चाहती थी। प्लीज मुझे एक और मौका दीजिए। आप अब जाकर आराम कीजिए, आज का खाना पूरा मैं बना देती हूँ। नहीं, कोई जरूरत नहीं है, जाओ तुम अपने ऑफिस जाओ। माँ मैंने आज छुट्टी ली है, पहली रसोई का तो हक बनता है ना मेरा। ठीक, बना लो। चल। क्या कर रही हो? काम करने दो ना। अच्छा, रात में तो रोमांस करने के लिए कूदते हो, और आज जब मैं करीब आ रही हूँ तेवर दिखा रहे हो।
सॉरी, मेरा ध्यान काम पर था। ऐसे आज जल्दी फ्री कैसे हो गई? खाना बन गया तुम्हारा? आज खाना मेघा बना रही है। बहुत लकी है सुमित, उसकी वाइफ पैसे भी कमाती है और खाना भी बनाती है। अच्छा, सुमित लकी है, आप लकी नहीं हो। इतनी पसंद है वो सेकंड हैंड बहू, तो जाओ ना उसी के पास। ये क्या बकवास कर रही हो तुम? बकवास नहीं कर रही हूँ, सच कह रही हूँ। सब जानती हूँ मैं। और कैसे देखती हो आप उसे? उसी के कपड़े पहने देखकर आपने मुझे सैटिन की नाइटी पहनने के लिए कहा था। बस, मेरे मन में उसके लिए ऐसा कुछ भी नहीं है, और तुम्हें सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम जलती हो उससे। मैं जलती हूँ सेकंड हैंड बहू से? पायल, पायल। भाभी, खाना तैयार है, मैं फ्रेश होकर आती हूँ, फिर बाद में सबको परोस दूंगी। हाय। हाय। अच्छा, ये सब बाद में, पहले चलकर खाना खाओ। मैंने तुम्हारी फेवरेट आलू मटर की सब्जी बनाई है। एक मिनट, तुम्हारे लिए ना एक सरप्राइज है। मेघना! मेघना! क्या किया है तुमने? यहाँ कैसे हुआ? मैंने तो गैस बंद किया था। अच्छा, तूने बंद किया था तो क्या तेरे पहले पति ने आकर चालू किया था? माँ प्लीज तमीज से बात कीजिए। अच्छा, अपनी सेकंड हैंड बीवी के लिए अपनी माँ को तमीज सिखाएगा तू? अरे हद होती है लापरवाही की। अगर सिलेंडर फट गया होता तो घर वालों ने कोई संस्कार ही नहीं दिए लड़की को। पहले पति से तलाक लिया और अब हम झेल रहे हैं सेकंड हैंड बहू को। बस झेल तो मैं रही हूँ आप सब लोगों को। आप सब लोग इतने टॉक्सिक हो, फिर भी सुमित के खातिर मैं आप सबसे रिश्ता बनाने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन बस हो चुका अब। देख रहा हूँ माँ, देख रहा हूँ मैं आपको भी और इसे भी। ये ऐसे कैसे बात कर रहे हो तुम माँ से? आज तक इस घर में माँ से ऐसे किसी ने बात नहीं की है। सॉरी बोल, सॉरी बोल। माँ, इसका बस अब एक ही तरीका है। हाँ, इसका एक ही तरीका है, तलाक। हाँ, और तू बिल्कुल फिक्र मत कर, मैं तेरे लिए इससे लाख गुना अच्छी लड़की ढूंढ कर लाऊंगा। माँ, मैं मेघना को तलाक नहीं दूंगा। मैं और मेघना अब घर लेके अलग रहेंगी। आप दोनों अपने घर में रहना अलग अलग, यही सबके लिए ठीक है। तू इस लड़की के लिए अपनी माँ को छोड़कर चला जाएगा? सुमित, तू मुझे छोड़कर चला जाएगा? तू ये बोल भी कैसे सकता है सुमित? माँ, ऐसा नहीं है। मैं हर दूसरे दिन आपसे मिलने आया करूंगा यहाँ। माँ, ये मेरे लिए भी मुश्किल है, लेकिन इसी में सभी की भलाई है माँ। हाँ ठीक है, कल मैं ऑफिस आ जाती हूँ और वहीं पर बात करेंगे। मेरे पैसे चुराने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? इन पैसों पर मेरा भी हक है। कोई हक नहीं है तुम्हारा।
दो मेरे पैसे, मेरे पैसे हैं। मेघना, ठीक हो तुम? हाँ। मेरी बीवी पे हाथ उठाएगा, जान से मार दूंगा। अबे तू क्या मुझे जान से मारेगा? जान से तो मैं मारूंगा इसे, और अपना बदला लेकर रहूंगा मैं। गेट लॉस्ट राघव, और दोबारा यहाँ मत दिखना। निकल यहाँ से। मेघना, तुम ठीक हो? मेघना, चलो अपने घर चलते हैं। मेघना, 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 आंखें खोलो। मेघना, मेघना, ये क्या हुआ इसे? मेघना, क्या हुआ इसे? मेघना, 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 मेघना। होने पर किसका बस चला है बेटा? सर उस राघव का कुछ पता लगा? मेरी मेघा को मार के पता नहीं कहाँ भाग गया है वो। राघव मिला, और वो शूटर भी जिसने आपके बीवी पर गोली चलाई थी। उस शूटर से पूछताछ करने पे हमें यह पता चला है कि उसको पैसे राघव ने नहीं बल्कि आपके मां ने दिए थे। नहीं, ये नहीं हो सकता। आप झूठ बोल रहे हैं, है ना माँ? माँ ये झूठ है ना? माँ बोलो ये झूठ है। नहीं, सच है। वो मेघना को मारने के लिए उन गुंडों को पैसे मैंने ही दिए थे। मैंने सब तेरे लिए किया बेटा। तू उस बदतमीज तलाकशुदा लड़की के लिए तू अपनी माँ को छोड़कर जा रहा था। मैं तुझे कैसे जाने देती? मैं तुझसे बहुत प्यार करती और तुझे रोकने का मेरे पास और कोई तरीका नहीं था। मुझे ही डरता, मैं क्या करती बेटा? तू मुझे छोड़कर जा रहा था। सुनना मेरी बात सुन। सर, आप मेरी माँ को अरेस्ट कर दीजिए। नहीं 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 नहीं, सुमित मेरी बात सुन। नहीं बेटा, ऐसा मत कर बेटा, ऐसे मत कर सुमित। मैं ऐसा तेरे लिए